जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, I need a break. तो सुनिए डिलाइट with RJ Mahwash Sunday to Thursday 12 to 3 PM. रेडियो वही अपना FM 107. Right, listeners, welcome back. आप सुन रहे हैं डी लाइट और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज। उनको वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? महवश ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, एकदम से फिट फाइन। आप बताएं क्या हो रहा है, गर्मी के क्या हाल चाल हैं? गर्मी तो अभी बहुत है कराची में, लेकिन वेदर आपको पता है कि ऑन एंड ऑफ जो है वो बारिश के अभी भी आसार हैं। तो देखें, होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल से हो जाएगी दोबारा बारिश। अभी वो इसका टर्म पूरा नहीं हुआ रेनिंग का, तो मेरे ख्याल से होगी और बारिश होगी। अभी गर्मी लेकिन है बहुत है। अच्छा, गर्मी बहुत ज्यादा है। सही। आज आपके तोते की हमें बहुत आवाजें आ रही हैं। तोता खुश है। हाँ, तोता गर्मी से खुश लगता है मुझे। अच्छा। सही सही जी। आदिल, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? लिस्टर्स को क्या आज पता चलेगा? हाँ देखें, आज हमने जैसे कि लास्ट टाइम फैट लॉस के बारे में ही बात की थी, थोड़ी सी एंड ऑफ द जो हमारा सेशन था, ठीक है। तो हमने ये बोला था कि हम मजीद थोड़ा फैट लॉस के अंदर क्या कहते हैं वो बात करेंगे कि और फैट लॉस के अंदर क्या क्या चीजें हम इसको, क्योंकि ये जो फिटनेस इंडस्ट्री है ना, ये एक साइंस है पूरी, खासतौर पे बॉडी बिल्डिंग या फिर ये भी एक्सरसाइजिंग, जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, फिटनेस लाइफस्टाइल अगर कोई इंसान अपनाना चाहता है तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हम बस थोड़ी सी इसके बारे में बात करें, या फिर ये थोड़ी सी ऐसे इसका स्कोप है, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत वास्ट इसमें जो है वो है कैटेगरीज हैं। तो इस वजह से फैट लॉस जो है वो हम क्या कहते हैं आज हम डिस्कस करेंगे फैट लॉस के बारे में। तो जैसे कि काफी लोग जो है वो फैट लॉस प्रोग्राम्स के ऊपर होते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम्स के ऊपर होते हैं। तो हम ये बात करना चाहेंगे आज के क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने रिजल्ट्स के ऊपर पूरा नहीं उतर पाती, या फिर हम रिजल्ट्स अच्छे जो है वो ले नहीं पा रहे हैं। जैसे कि कुछ लोग प्रोग्राम के ऊपर होते हैं, कीटो डाइट के ऊपर होते हैं, या फिर एक दो एटकिंस डाइट है, या फिर बहुत सारे कुछ लोग अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हम जो है वो फिटनेस को अब रिलीजियसली फॉलो करेंगे और डाइट और एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता, या वो एक जगह पे स्टक हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं उस टाइम पे, और वो ये देखते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस हवाले से बात करेंगे आज। जैसे कि आपको हम सबको पता है कि वजन कम करना या चर्बी जो है वो कम करना या पेट का कम करना वो बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, और इतना आसान काम नहीं है। आपको जो है वो डाइट करनी पड़ती है, एक्सरसाइज प्रॉपर करनी पड़ती है, अपना रूटीन एक बनाना पड़ता है, फिर आपको आजकल लाइफ कितनी बिजी है उस हिसाब से आपको जो है वो अपना पूरा लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है और टर्न अराउंड करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। तो उस हवाले से कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो हम करते हैं, और ऐसे मिस्टेक्स करते हैं कि वो जो है वो हमें सही रिजल्ट नहीं मिलता, जिससे मैं आपको ये बता देता हूँ कुछ। जैसे कि हम अपनी कैलोरी इंटेक, फर्स्ट मैं आपको मिस्टेक ये बता दूं, अपनी कैलोरी इंटेक को हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है, कि हम कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। जब हम वेट लॉस करते हैं या फैट लॉस की बात करते हैं तो जो साइंस है या फिर जो फॉर्मूला फॉलो होता है वेट लूज के लिए, वो ये होता है कि हम जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं उससे हमने कम खानी है कैलोरीज, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो कुछ लोग वो कैलोरीज को काउंट नहीं करते, और एक स्टडी शो हुई थी कि 3500 से कम अगर हम कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है, और हम उससे ज्यादा बर्न कर रहे हो, तो फिर जो है हम फैट लॉस के लेवल पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से स्टडीज हुई, उसमें ये पता चला कि जो कैलोरी इंटेक है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। तो आपको जो है, जो भी इंसान अगर एक जगह अटका हुआ है, जो देख रहा है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो अपनी कैलोरीज को काउंट करे, अपनी कैलोरीज को देखे कि मैं कितना खा रहा हूँ और कितना बर्न कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग जो है वो बर्न कम कर रहे होते हैं और खा ज्यादा रहे होते हैं और समझते हैं कि हम
वेट लॉस प्रोग्राम पर हैं और हमारा जो है वो वेट लूज हो जाएगा, लेकिन वो वेट लूज या फैट लॉस नहीं हो पाता। तो आप प्लीज अपनी कैलोरीज को वॉच करें, देखें कि मैं कितना खा रहा हूँ, कितनी मेरी कैलोरीज हैं। आजकल तो स्केल मशीन मिल जाती है बहुत आसानी से, ठीक है, वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो वो आप ले लें। उसमें आप काउंट करें कि मैंने जैसे कि चिकन खाया तो कितने ग्राम चिकन खाया है, मैंने जो है वो ब्रेड लिया है तो कितने ग्राम होल व्हीट ब्रेड लिया, या राइस कितने ग्राम ले रहा हूँ, या सैलेड कितने ग्राम ले रहा हूँ। तो उस चीज को काउंट करें और फिर उसकी कैलोरीज देखें कि इतने ग्राम अगर मैं चिकन लेता हूँ तो इसमें कितनी कैलोरीज है। फिर आप पूरा जो है उसको काउंट करें और फिर देखें आप बर्न कितना कर रहे हैं, ठीक है। उसकी भी काफी चीजें हैं, क्या कहते हैं, इतनी मेहनत मैं उन लोगों से करवाने की, उन लोगों को कह रहा हूँ जो करें जो एक जगह पे स्टेगनेंट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं। यार मैं तो वेट लॉस के प्रोग्राम पर हूँ 3 महीने से और मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मुझे तो डाइट भी बताई थी मेरे ट्रेनर ने और मुझे एक्सरसाइज भी बताई थी, लेकिन मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो आपको अपनी कैलोरीज को देखने की जरूरत है, उसको आप चेक करें। दूसरा जो है वो ये है कि आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम वेट लूज के लिए सिर्फ 15 मिनट वॉक कर लेंगे, ठीक है। काफी मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो सिर्फ वॉक करते हैं और हल्की वॉक करते हैं और बस ये हमारे लिए हमारी फिटनेस है, हम और खाने के बाद करते हैं, ठीक अच्छा, है। पहली बात तो है कि खाने के बाद वॉक करना जो है वो थोड़ा सा जो है आप उसके टाइम लिमिट को आपने देखना है कि खाने के कितनी देर बाद आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है। खाने के फौरन बाद अगर आप वॉक करेंगे तो इट वुड बी इफेक्टिव, ठीक है। वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा आपके जिस्म, क्योंकि आपके खाने को डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप फौरन खाएंगे और फिर वॉक करने चले आएंगे तो वो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। आपको कम से कम 1 घंटा देना है खाने के बाद, उसके बाद फिर वॉक करना। जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, वो आपके जिस्म के अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर ले, फिर आप वॉक करेंगे। फिर आपको जब वॉक भी ना करें, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज जो भी है, तो वो फिर आपकी खाने को और मजीद आपके डाइजेशन को भी बूस्ट करेगा और आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो फैट लॉस का इफेक्ट भी पड़ेगा उससे, ठीक है। तो वॉकिंग इज नॉट इनफ फॉर फैट लॉस। मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस और ओपिनियन है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज और भी करनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें आपको कार्डियो प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर कार्डियो करना पड़ेगा और 30 मिनट कार्डियो कम से कम 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो करना। बाहर जो इंटरनेशनल स्टडीज हैं या फिर जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश जो यूरोप कंट्रीज है, वहां पर तो लोग 60 मिनट्स ऑफ कार्डियो करते हैं कम से कम, ठीक है। और कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि वो बहुत ज्यादा बोरिंग होती हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आप अपने सेल फोन में कुछ देख सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, कोई ड्रामा देख सकते हैं अपना फेवरेट, या कुछ भी हो जो भी आपको लगे कि मैं कोई आर्टिकल पढ़ना चाहता हूँ, तो उस टाइम आप वो आर्टिकल पढ़ लें, ताकि आपका जो है वो वक्त भी आपको लगे कि आप बोर भी ना हो और आपको कार्डियो भी इफेक्टिवली हो जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ वॉक जो है या फिर सिर्फ हल्की सी साइकिलिंग या फिर क्रिकेट खेलना, कुछ लोग समझते हैं कि हम किसी गेम में इन्वॉल्व हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा वेट लूज हो जाएगा इसी से ही, तो नहीं। आपका देखिए, जब आप एक चीज शुरू से करते हुए आ रहे होते हैं ना, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ बचपन से, तो मेरा जिस्म जो है वो क्रिकेट का आदी हो चुका है, ठीक है। तो वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा फैट लॉस के अगर मैं सिर्फ रोज क्रिकेट खेलता रहूंगा। मुझे उसके लिए कुछ अपने जिस्म को वैरायटी देनी पड़ेगी ताकि वो शॉक में आए, ठीक है। सही। तो उसको शॉक देने के लिए मुझे कोई डिफरेंट एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको एक नियत करनी पड़ेगी, आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे फैट लॉस करना है, और आपने फिर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है, जिसमें रनिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, कोई भी एक साइकिलिंग, कोई भी एक एक्सरसाइज चूज करें। उसको कम से कम 30 मिनट्स अपने वेट के हिसाब से देखें कि मेरा वेट बहुत ज्यादा है, और तो आप 30 मिनट से स्टार्ट करें, उसको 45 मिनट तक लेके जाएं, ठीक है। सही, ठीक है। तो ये एक तो आप अपनी एक्सरसाइज पे गौर कीजिए, देखिए मैं वॉकिंग इज नॉट इनफ, नीदर साइकिलिंग इज नॉट इनफ, नॉर क्रिकेट और एनी गेम इज नॉट इनफ फॉर योर फैट लॉस। आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी फैट लॉस के लिए। फिर उसके बाद कुछ लोग ये समझते हैं कि हम वेट ट्रेनिंग ना करें और सिर्फ एक्सरसाइज नॉर्मल करें, जैसे कि ये साइकिलिंग या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करें, उससे हमारा वजन जो है वो कम हो जाएगा। आपका वजन कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा। अब जैसे कि मैं आज उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो स्टक हुए हैं,
ठीक है, जो ये सारे हरकत पा चुके हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो वेट ट्रेनिंग की तरफ भी जाएं। ठीक है, वेट ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, आप वेट लिफ्ट करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर मसल क्रिएट होगा। 5 पाउंड ऑफ मसल जो है अगर आपकी बॉडी जनरेट करती है तो वो 1 पाउंड ऑफ फैट जो है पर मंथ आपको लूज करने में, एक्स्ट्रा फैट लूज करने में मदद देती है। ठीक है, सही है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर 5 पाउंड मसल होगा तो वो 1 पाउंड फैट आपका लूज करेगी एक्स्ट्रा। एक तो आप नॉर्मली जो अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप मस्कुलर फिजिक रखते हैं, थोड़ी सी आपकी बॉडी के अंदर मसल है, तो वो आपको और मजीद हेल्प करेगा फैट लॉस में। ठीक है, तो मसल्स आर ऑलवेज गुड। ठीक है, और आप लिफ्ट करें, वेट हल्के वेट से करें एक्सरसाइज शुरू में, फिर बाद में अपने आप को जैसे आपकी इंड्योरेंस और स्टेमिना डेवलप होता है उसको आप जो स्ट्रॉन्ग करें। मैंने पहले ही बताया था कि आप घर में भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। रेसिस्टेंट बैंड्स आते हैं, या फिर कुछ डंबल्स ले लें, कोई भी पेयर ऑफ डंबल्स ले लें, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg अपने जिसामत और स्टेमिना के हिसाब से, और वेट लिफ्ट करें। और उससे आपका मसल टोन भी होगा, आपकी बॉडी टोन भी होगी, और आपका फैट लॉस में भी काफी आपको हेल्प मिलेगी। सही, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। लो फैट जो है वो काफी लोग जो है वो लो फैट जैसे कि डाइट पे होते हैं, तो वो समझते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं, या फिर जब भी वो अपनी ग्रोसरीज करते हैं, तो हर चीज लो फैट ले लेते हैं, जैसे कि डाइट कोक ले लेते हैं। ठीक है, सही। या फिर लो फैट योगर्ट ले लेते हैं। फिर ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, होल व्हीट ब्रेड जिसे कहते हैं। और कुछ ऐसी और भी जो है वो प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको हम, या फिर जो ऑयल है उनमें भी ओमेगा 3 या कनोला ऑयल जो है वो आते हैं, जो कहते हैं कि हम जो है वो सैचुरेटेड फैट हमारे अंदर नहीं है, हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि हम उसमें सैचुरेटेड फैट, या फिर शुगर का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, एस्पार्टिन जो हमारे पास वो आता है, काफी कैंडल्स आती हैं, सुकराल आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर का सब्स्टिट्यूट है। तो वो समझते हैं, या फिर बिस्किट्स खाते हैं होल व्हीट। ठीक है, जी 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 जी, बिल्कुल। तो पॉपकॉर्न खाते हैं, और भी काफी स्नैक्स या फिर काफी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो वो लोग यूज करते हैं कि हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, हम जो है वो अब नॉर्मल लाइफस्टाइल से अपने आप को फैट लॉस के उसमें आ रहे हैं, कैटेगरी में अपने आप को फैट लॉस की कैटेगरी में ला रहे हैं, तो हम जो है ये प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। तो मैं प्रोडक्ट वाइज आपसे बात ये करना चाहूंगा कि जो ये प्रोडक्ट्स होती है ना, इनके अंदर हिडन फैट्स होते हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए। खास तौर पे डाइट कोक और डाइट जो फिजी ड्रिंक्स हैं, इनको तो आप बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है, फिजी ड्रिंक्स तो आप ले ही ना। डाइट कोक इज नॉट द सफिशिएंट। बहुत आप वंस इन अ ब्लू मून आपने लिए, महीने में एक बार आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लें तो ले लें, वरना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा सॉफ्ट ड्रिंक्स, ना बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए। खास तौर पे बच्चों को बहुत ज्यादा आदत लग जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स की। मैं देखता हूँ यहाँ हमारे यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे जो है वो इनके एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, जिसके अंदर टॉरिन वगैरह होता है, जो कि उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, फिर बच्चों को नींद भी नहीं आती, उनको सोने में मसले होते हैं, और भी सारे उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो कुछ ऐसी जो माँ बाप है उनको बच्चों को भी फिजी ड्रिंक्स अवॉइड करवाने चाहिए, और खुद भी जो है वो खासतौर पर डाइट कोक तो सबसे बड़ा जो है वो धोखा है लोगों के साथ जो हम लोग ले रहे हैं। उनके काफी लोग मैंने देखा है मैकडॉनल्ड्स वगैरह पे जाते हैं या फिर बड़े बड़े फास्ट फूड चेन्स पे जाते हैं, वो माशाल्लाह से एक अच्छा हैवी फैट मील ले रहे होते हैं, उसके साथ वो कहते हैं 1 डाइट कोक। तो ये जो है वो ऐसा ना करें। तो ये ऐसे जैसे कि लो फैट योगर्ट आता है, आप नॉर्मल योगर्ट ले लें, उसके अंदर भी लो फैट योगर्ट के अंदर भी उन्होंने काफी प्रोसेस करके उसको लो फैट बनाया होता, और उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट एलिमिनेट नहीं होता। देखें, जो हमने जिस चीज से बचना है ना, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट। जो बैड फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स और गुड फैट। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट्स हमने लेने, सैचुरेटेड फैट्स हमने नहीं लेने। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा लोग फैट को जो है फैट की कैटेगरीज को भी नहीं मद्देनजर रखते, तो उसको भी आपने मद्देनजर रखना है कि फैट्स में कौन सी कैटेगरीज हैं। जैसे कि कार्ब्स के अंदर मैंने बताया था सिंपल कार्ब्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, इसी तरह फैट के अंदर भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो आर गुड फैट्स, और सैचुरेटेड फैट से हमने बचना है। ठीक है, तो लो फैट जो है वो प्रोडक्ट्स को ना यूज करें, डाइट प्रोडक्ट्स को ना यूज करें, कोशिश करें कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज करें, लेकिन जो
अच्छी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करें। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर आप लो फैट योगर्ट या लो फैट मिल्क यूज करते हैं तो उसके अलावा आप नॉर्मल मिल्क यूज करें, उसकी खुद ही आप जो है वो उसको आप उसके अंदर से आप फैट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर से आप फैट निकालें, या फिर आप जैसे फिजी ड्रिंक्स है उनको अवॉइड करें, ठीक है। और इसमें और भी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं हम लोग। अच्छा आदिल, बीच में मैं आपको सवाल बता सकती हूँ? मेरे पास सवाल जो मौजूद हैं वो बता दूं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अर्जुन रॉय ने आपसे सवाल किया हुआ, कहते हैं कि आदिल सर पेट का जो फैट लॉस करने में गर्म पानी और लेमन कितना फायदा देता है अगर हमें अपने बैली फैट, अच्छा किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए प्लीज बता दें। इसको देखें मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि लेमन जो है, लेमन सिट्रिक होता है और सिट्रिक उसमें लेमन में विटामिन सी जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो लेमन को आपने काफी इसके टोटके हैं, काफी इसकी जो है वो तरीके हैं किस तरह इसको यूज किया जाए लेमन को। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप जो है एक ड्रिंक बनाएं सुबह, ठीक है, जिसके अंदर आप डालें एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है, और लेमन डालें और गर्म पानी डालें, नीम गर्म पानी, ठीक है। वो आपने निहार मुंह एक गिलास पी लें। आप लेमन डालें, हाँ, और एक टीस्पून जो है वो एप्पल साइडर डालें और नीम गर्म पानी जो है वो लाइट वार्म वाटर वो आप पी लें। तो उससे जो है आपके फैट लॉस के इफेक्ट को बूस्ट मिल जाएगा एक और, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आप इसको ले जाएं। और रेगुलर इसको करेंगे तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, 2 दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं तो बिल्कुल इसको, मैं इवन के जब मैं फैट लॉस की डाइट पे था तो मैं जब पहली बार मैंने वेट लूज किया अपनी जिंदगी के अंदर, तो मैंने जो है वो मुझे मेरे कोच ने बताया था कि जब आप तुम पानी लेकर आओ एक्सरसाइज के दौरान, हम बॉटल लेकर आते हैं ना, हर कोई एक अपनी बॉटल लेकर आता है। आजकल तो लड़के वो उसके अंदर आप इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट्स आते हैं अमाइनो, ठीक है, वो यूज कर रहे होते हैं, अमाइनो एसिड से सप्लीमेंट्स होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ बैक इन 2008 या 2009, ठीक है, मैंने जब अपना वेट लूज किया तो मैंने उसके अंदर रोज में लेमन और वाटर, ठीक है, वार्म वाटर और लेमन ये लेके जाता था मैं एक्सरसाइज करने। तकरीबन 500 ml की बॉटल होती थी मेरी, और ये मैं पूरा कंज्यूम करता था और एक्सरसाइज के साथ साथ एक्सरसाइज भी करता रहता था और साथ साथ ये कंज्यूम करता था। उसने मुझे जो है वो काफी हेल्प आउट किया वेट लूज के। मैंने निहार मुंह नहीं यूज किया था उस टाइम, लेकिन उस वक्त जो है मुझे उसने जो है वो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बहुत हेल्प आउट किया। एक तो मेरे स्टेमिना में भी, तो उसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है लेमन के अंदर। सही। अच्छा, अगर कोई सिर्फ गर्म पानी पीना चाहे आदिल, लेमन ना इस्तेमाल करना चाहे, तो उसका भी फायदा होता है? बिल्कुल उसका फायदा होता है, उसका डाइजेशन में बहुत फायदा होता है। आप डाइजेस्ट जो आपका जिस्म है ना, वो उसमें जो भी आप खाते हैं ऑल ओवर द डे, तो उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है गर्म पानी से। तो कितना ग्लास पीना चाहिए, किस तरह से गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं पिए, और 1 गिलास पिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी रिटेलिएट ना करे ना, आपको प्रॉब्लम ना हो गर्म पानी ज्यादा पीने में। बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म हो और 1 गिलास पिए सुबह बस। सही। और जो आप रूटीन में पानी पी रहे हैं उसमें हल्का ठंडा पानी, देखें ठंडा पानी तो हर कोई पी रहा होता है। लोग कहते हैं ना कि मैं नॉर्मल वाटर पीता हूँ, तो मुझे पता बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीना, हालांकि मैं भी पीता था नॉर्मल वाटर। लेकिन जैसे गर्मियां आए तो आप हल्का ठंडा पानी पिए, ज्यादा ठंडा पानी ना पिए। अच्छा नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रही थी आपसे क्योंकि अक्सर मैंने लोगों से सुना है, मतलब ना, कि अब वो लोग पूरे दिन में थोड़ा वो गुनगुना टाइप का पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी ही पीते हैं। तो अगर पूरे दिन किसी की रूटीन है गर्म पानी पीना, तो उसके कोई नुकसानात तो नहीं होते? उसके नुकसान तो नहीं है, लेकिन उसका फायदा भी कोई नहीं है। अच्छा, फायदा सिर्फ सुबह निहार मुंह। ओह राइट। जब आपका स्टमक एम्प्टी होगा तो वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स को लगेगा पानी, ठीक है। जब आपके ऑर्गन्स में आएगा पानी तो उनको फ्लश करेगा। फ्लश का मतलब उनकी सफाई होगी। अब आपने खाना वाला खा के फिर आप गर्म पानी पी रहे हो, तो इन माय ओपिनियन इट्स नॉट वर्किंग, मतलब कि वो आपको कोई इतना ज्यादा खास फायदा नहीं देगा। सही। जब आपका पेट देखें, काफी चीजें ऐसी हैं जो आप एम्प्टी स्टमक पे करेंगे ना, या फिर सुबह करेंगे, तो वो उसी वक्त पे ही आपको इफेक्ट करेंगे। अच्छा, सही। जैसे कि कार्डियो जो है, कार्डियो के बारे में कहा जाता है कि अगर वो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग किया जाए तो वो डबल ट्रिपल इफेक्ट करता है जो आप अगर शाम में या रात में करेंगे।
राइट राइट। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो चीजें होती है ना, और जैसे कि मैंने आपको ये लेमन का बताया, इवन के सुबह अगर आप ब्लैक कॉफी पी के फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो और आपको आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट अप करेगा और आपको फैट लॉस में और मदद देगा। तो काफी जो है वो जैसे कि हिकमत में भी काफी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सुबह ही लोग इस्तेमाल करते हैं और वो सुबह ही इफेक्ट। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि आप स्टार्व कर रहे होते हैं। आपके जिस्म जो है वो 8 से 10 घंटे रात में स्टार्व कर रहा होता है, उसने कुछ नहीं खाया हुआ होता। जब आप सोते हैं ना तो आप कुछ खाते पीते नहीं है, आपके जिस्म के अंदर से एनर्जी निकलती है, आपके जिस्म एनर्जी कुछ एनर्जी लेता है, कुछ एनर्जी निकालता है। तो उस प्रोसेस के बाद अगर आप अपने जिस्म को कोई आप टोटका या फिर कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कि आप जो है वो दिन के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी करें या फिर कोई ऐसे जो है वो आप कुछ टोटका लें। सही है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है साजिद बलोच का, ये कहते हैं वेलकम सर आदिल, आज का सवाल आपसे ये है कि ये पूछना ये चाह रहे हैं कि फीमेल्स का वेट ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, मतलब खवातीन का वेट ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, ये इनका सवाल है। तो देखें, हाँ, ये तो BMI इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। उसमें जो है वो पूरा चार्ट है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। उसमें आप मतलब कि ये तो हर खवातीन खुद ही बता सकती है मेरा वेट कितना अच्छा होना चाहिए। तो ये है कि हाइट के हिसाब से वेट होता है। हाइट, एज, जिनकी हाइट कम होती है उनका वेट ज्यादा होता है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपकी फिजिक जो है वो मेजरमेंट्स जो, अगर आप कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं लड़ती या फिर कोई किसी लड़की, तो ऐसी पता लड़कियां तो नहीं लड़ती हमारे एशियन रीजन में, तो उनका जो वेट है वो वेट पे ज्यादा फोकस ना करें, अपने मेजरमेंट से ज्यादा फोकस करें। ठीक है, आपका पेट, लड़कियां या फिर जो भी मर्द है कोई भी हो, वो मेजरमेंट्स पे ज्यादा फोकस करे कि उनके आर्म्स कितने हैं, उनका जो स्टमक है वो कितना है। तो वो वेट जो है वो कुछ लोगों की बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती, ठीक है। अब जैसे कि मेरा वेट है, मैं अगर किसी को बताऊंगा मेरा जितना वेट है तो वो यकीन भी ना करे। अच्छा, मतलब कि मेरी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है, मेरे खास तौर पे मेरी लेग्स की ना। तो मेरा वेट, अगर कोई मुझे देखता है तो वो बोलेगा आपका वेट 70 kg, लेकिन मेरा वेट उस टाइम 85 kg होता। अच्छा, राइट, ठीक है। तो अगर मैं BMI के ऊपर चलूं तो मैं तो हर वक्त परेशान रहूं कि यार मेरा तो वेट ही काबू नहीं हो रहा। सही सही। हाँ, तो वेट जो है वो वेट मैनेजमेंट इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे नजदीक। एक तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं हमेशा वेट लॉस के बारे में नहीं, मैं कोशिश करता हूँ वेट लॉस को रिप्लेस करूँ फैट लॉस से। वेट लॉस वर्ड को ही रिप्लेस करूँ फैट लॉस से, क्योंकि हमें जो है वो अपने जिस्म में चर्बी किसी भी सूरत अच्छी नहीं है, मसल हमेशा अच्छा है, आपकी बोन डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो उन चीजों से वेट बनता है। क्या पता आप मस्कुलर ज्यादा हो तो आपका वेट ज्यादा हो, क्या पता आपकी बोन डेंसिटी में बोन्स आपका वेट ज्यादा हो, तो इस वजह से जो है वो आपका वेट ज्यादा हो। तो आप अपनी मेजरमेंट जो स्केल होता है, मेजर स्केल होता है, वो ले लें, जो टेप होती है उससे आप मेजर करें कि आपकी वेस्ट कितनी है आपकी, या फिर वो एक फैट मेजरमेंट का भी स्केल आता है, उससे आप परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट देख सकते हैं कितना है। 10% बॉडी फैट पे आपका एब्स जो है वो आ जाते हैं एक किसी भी अच्छे जो एक्सरसाइज करने वाला एंथुसियास्ट या फिटनेस एंथुसियास्ट। 10% से 15% के दरमियान अगर आपका बॉडी फैट है तो बहुत आइडियल माना जाता है, उसमें आपके पेट जो है वो पेट के मसल्स वगैरह नजर आ जाते हैं। ठीक है, तो लड़कियों के बारे में मैं यही मेरी राय है कि वो जो है वो अपने मेजरमेंट्स पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू वेट। वेट कितना, BMI इंडेक्स भी मौजूद है, किसी को अपना वेट चेक करना हो तो वो एक रिसर्च के थ्रू BMI इंडेक्स बनाया हुआ है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है। उसमें जो है नॉर्मल अगर आप फॉल करते हैं तो वो और वेल इनफ, आप सही है बिल्कुल। राइट, सही, ठीक है जी। मजीद कोई सवाल है? अभी तो मुझे ये दो नजर आए थे, नजर आते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे पूछती हूँ। ठीक है, मैं जैसे कि हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम जो है वो फैट लॉस पिटफॉल्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो भी हम किसी डाइट पे हों या किसी एक्सरसाइज के प्रोग्राम पे हों और हमें रिजल्ट ना मिल रहा हो, तो हमने काफी चीजें कवर की थी। अभी मैं एक और चीज कवर करना चाहूंगा, जैसे कि प्रोटीन की इंपॉर्टेंस मैंने पहले भी शोज में बहुत बताई है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए। मैं बिल्कुल नॉन वेज बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो वेज डाइट, वेजिटेबल डाइट को मैं मतलब कि फॉलो नहीं करता ना, मैंने उसको इतना स्टडी किया। तो अगर नॉन वेज डाइट की बात की जाए तो वे प्रोटीन भी बहुत अच्छा है, और वे प्रोटीन जो है ओवरऑल फ्रॉम द मीट
वो भी बहुत अच्छा है। एग से आप ले सकते हैं। तो प्रोटीन को वॉच करें, आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रोटीन की मेजरमेंट बताई थी, पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आप इज इक्वल टू 1 पाउंड। जैसे कि अगर आप 180 पाउंड के इंसान है, तो आपको जो है इंडिविजुअल है, तो आपको 180 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे लेना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी बॉडी में जो भी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, मसल ग्रोथ के लिए और फैट लॉस के लिए। खासतौर पे एग प्रोटीन और वे प्रोटीन बहुत अच्छा है फैट लॉस के लिए, ठीक है। आप एग्स यूज करें, एग वाइट्स आप यूज करें। आप एग वाइट्स आप दिन में 5 खा लें, 6 खा लें, जितनी आपकी जो है वो कैपेसिटी है, खा सकते हैं। आप उसका आमलेट बना सकते हैं ऑलिव ऑयल के अंदर, ठीक है। या कुकिंग स्प्रेज आते हैं, उसको आप यूज करें ताकि आप कम से कम ऑयल यूज करें। और आप उसको बॉयल कर सकते हैं। हमने तो सारी जिंदगी जब से मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज वगैरह, तो हमने बॉयल एग्स खाए, ठीक है। बॉयल एग्स के अंदर हमने जर्दी निकाल दी और सिर्फ हमने सफेदी खाई, ठीक है। तो सफेदी जो है, अब वो जैसे कि शुरू में मैं किसी को बताता था कि मैं कॉन्टेस्ट डाइट पर हूँ और मैंने आज 12 अंडों की सफेदियां खाई है, तो वो परेशान हो जाते थे कि ऐसे कैसे कर लेते हैं आप। शुरू में मुझे भी बड़ा, जब मैं शुरू में आया इसमें एक्सरसाइज वगैरह की मैंने, तो जब मेरे कोच ने मुझे बताया कि आपको, मैंने बोला कि मुझे वेट लूज करना है, किसी बाय ऑल मीन्स मुझे जो है वजन कम करना है। तो उसने बोला कि आपको जो है वो 10 से 12 सफेदियां खानी पड़ेंगी। उस टाइम मेरी उम्र 16-17 साल थी। तो मैं भी उस टाइम बहुत परेशान हो गया था कि कैसे खाऊंगा। मेरा तो लोगों को सबसे बड़ा मिथ ये लगता है कि अगर हम प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो हमें दाने निकल जाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाएगी, बहुत गर्म होता है ये, गर्मियों में तो मैं खा ही नहीं सकता, सर्दियों में खाऊंगा। और मतलब काफी लड़कों की ये सारी चीजें जो मैंने सुनी है। तो मुझे भी शुरू में ये डर लगा कि यार मेरे तो दाने निकल जाएंगे, मैं कैसे खाऊंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दाने वाने गए भाड़ में, मुझे खाना है। और बिलीव करेंगे मेरे कोई दाने नहीं निकले। अच्छा। मैंने 16 सफेदियां खाई हैं। जब मैं कॉन्टेस्ट के आखिरी टाइम पे था, जब 2-3 हफ्ते रह गए थे, तो मैंने एक दिन में 16 सफेदियां भी खाई हैं। तो आपका आहिस्ता मैं यही कह रहा हूँ, आप 4 से 5 सफेदियां से शुरू करें। अगर आप और कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ एग वाइट्स के ऊपर फोकस करें। अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते, अगर आप मीट से अपनी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते, कुछ लोग जो है वो एग्स को प्रेफर करते हैं कि वो एग्स डाइजेशन में बहुत थोड़े हल्के होते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं आसानी से। एग वाइट से बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो मेन जो प्रॉब्लमेटिक होता है, जो गैस्ट्रिक आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर जो थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, वो एग योक होता है, ठीक है। और हमें एग योक से इतना लेना देना है नहीं, हमें एग वाइट्स पे फोकस करना है। तो एग वाइट्स जो है वो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आप जो है वो 4 सफेदियों से शुरू करें और 6-7 सफेदियों तक जाएं, और उससे जो है वो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी पूरी होगी। आपको प्योर प्रोटीन मिलेगा, विदाउट एनी फैट, विदाउट लेस कार्ब्स, ठीक है। एग तो मैं कह रहा हूँ, एग्स तो बहुत आइडियल है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और अगर आप एग से नफरत करते हो तो आप बॉडी बिल्डिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। सही। अंडे तो मस्ट है। तो आपने एग वाइट्स जो है वो खाने हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो आप अपने प्रोटीन को चेक करें कि अगर आपका वेट लूज नहीं हो रहा, तो आप ये देखें मैं अपनी डाइट में प्रोटीन कितना ले रहा हूँ। प्रोटीन की जो है वो मिकदार बढ़ाएं, कार्ब्स की मिकदार को कम करें, फैट की मिकदार को कम करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने फाइबर के बारे में बात की थी, ठीक है। पिछले जो मेरे सेशंस थे उसमें मैंने फाइबर के बारे में भी बात की थी। तो आज भी मैं फाइबर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ दोबारा से कि फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर में ग्रीन वेजीज आ जाती हैं, इसबगोल आ जाता है, ओट मील आ जाता है, होल व्हीट ब्रेड आ जाती है, ठीक है। ये काफी चीजें हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फाइबर में होल व्हीट ब्रेड को बहुत ज्यादा लिमिट करना है आपने, ठीक है। ये को भी एक लिमिट में यूज करना है। वेजिटेबल्स आप जितनी खा सकते हैं खा लो, ठीक है। सही। उसका रीजन ये है, उसका रीजन मैं बता दूं आपको कि होल व्हीट ब्रेड के अंदर भी कुछ सिंपल कार्ब्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कन्वर्ट कर देंगे वो फैट को। अगर आपने बोला कि यार मुझे तो मेरे कोच ने बोला कि डबल रोटी जो है ये ब्रेड है, ये होल व्हीट ब्रेड है, ये मैं खा सकता हूँ। अब आपने जो उसके सैंडविच दबा के बनाया और आपने 3, 4, 5, 6 खा ली, और वो जाहिर सी बात है वो आपकी कैलोरीज भी बढ़ा रही है। तो वो एक तो वो स्लो डाइजेस्टिंग होती है। तो उसको आपने, देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, हर चीज आपने मेजर करके खानी है। तो उसको आप 1 से 2 ब्रेड्स आप रखें डेली, और उसको रिप्लेस करेंगे। एक दिन आपने ब्रेड खा ली, दूसरे दिन आपने ओट मील खा लिया,
ठीक है, रिप्लेसमेंट रखें फाइबर का भी। सही। ये नहीं कि आपने वो होल व्हीट भी खा लिया, आपने जो है वो ओट मील भी खा लिया। सही। तो ये आपने जो है वो देखना है कि ब्रेड और आपने फाइबर की जो आपकी सोर्स है वो क्या होनी चाहिए पूरे दिन में, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में कैलोरीज बहुत कम होती हैं और हाई इन फाइबर होती हैं वो, और फैट तो मेरे ख्याल से बहुत कम होता है, मतलब कि सैचुरेटेड फैट तो होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है। तो जितनी भी आप ग्रीन्स खा सकते हैं, इवन के कैरेट आप ले सकते हैं, आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, आप ग्रीन लीव्स ले सकते हैं, लेटस लीव्स ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, सकते हैं। इसमें कोई क्वांटिटी इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है इसमें, आप जितनी चाहे ले सकते हैं ले। अच्छा, सही। इवन के कैबेज तो इतनी इम्पोर्टेंट है फैट लॉस के लिए कि कैबेज सूप डाइट निकली थी जिसमें जो है वो काफी लोग जो है वो कैबेज का सूप पीते थे और उनको काफी इफेक्टिव लगा ये। सही, ठीक है। और उन्होंने काफी वेट लूज किया। लेकिन मैं ऐसी डाइट्स को मैं नहीं आपका किसी भी बंदे को वो किसी जो भी मेरे लिसनर्स हैं या जो भी चाहते हैं फैट लॉस करना, उनको मैं नहीं मशवरा देता कि कोई एटकिंस डाइट या फिर कीटो डाइट या फिर ये कैबेज डाइट या फिर बनाना डाइट, ऐसी डाइट को फॉलो करें। हेल्दी खाएं, सब चीजें खाएं, सही प्रॉपर खाएं। और जो भी आप जो है ये मेरे लिहाज से कि इन डाइट की ना बहुत ज्यादा बाद में जो है वो बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं आपके जिस्म के ऊपर। ठीक है, खासतौर पे आजकल पाकिस्तान और कराची के अंदर ये भी चल रहा है 52 डे चैलेंज, 35 डे चैलेंज और ऐसी चीजें भी आ रही हैं। अब आपने मैं इन चीजों को एंडोर्स नहीं करता। अगर आपने 30 दिन के लिए वेट लॉस किया, कोई हैवी बंदा है जिसका वेट 130 kg है, 120 kg है, उसको आपने लगा दिया 60 डे चैलेंज के ऊपर, उसने डाइट भी की, एक्सरसाइज भी की, 60 दिन उसके पूरे हो गए। उसके बाद जो उसका ट्रेनर होता है ना 60 डे चैलेंज के, वो पैसे ले लेता है 15,000 रुपए उससे। ठीक है, और कहता है भाई आपने ये डाइट फॉलो करनी है, आपको ये मैं सर्किट ट्रेनिंग कराऊंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, आपने जो है वो ये चीजें फॉलो करनी है। एक पार्क या फिर एक वेन्यू डिसाइड कर लेते हैं, वो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो भाई वर्कआउट कर रहे होते हैं, बड़ा इंटेंस और बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं वो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है, आपका जिस्म पूरा थक जाता है। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। तो उसके बाद आपको डाइट भी बोलते हैं और डाइट फॉलो करें। आपने डाइट भी फॉलो की 60 दिन, आपने एक्सरसाइज भी फॉलो की 60 दिन के बाद आपने वेट लूज कर लिया 10 किलो। ठीक है, बड़े खुश हुए, उन्होंने भी अपने फेसबुक के पेज पे लगा दिया, इंस्टाग्राम पे लगा दिया, भाई ये देखें 60 चैनल में ये मुबशिर साहब थे, इन्होंने जो है वो 10-15 किलो लूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद मुबशिर साहब कहाँ चले गए? उसके बाद मुबशिर साहब एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो घर बैठे हुए हैं और उनको ना कोई चेक करने वाला है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ना उनकी डाइट को कोई देखने वाला है, उनका वही रूटीन है, पाए निहारी खा रहे हैं वो। माशाल्लाह से दोबारा से उनका 1 महीने के अंदर उससे डबल वेट पुट ऑन हो गया। सही। क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है ना, जब आप वेट लूज करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी होती है। डिप्लीट का मतलब है वो उसकी रिक्वायरमेंट, समझ लें अगर मैं फैट खाऊंगा ना, वेट लूज, काफी मैंने डाइटिंग की हुई है, मैं कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा मतलब कि इतना उसको बर्दाश्त, उसकी ना हदें पार कर दी है उसकी पेशेंस की ना। वो सबर कर करके ना कोई फैट खाया, ना कोई फास्ट फूड खाया, ना कुछ किया, सिर्फ डाइट की प्रॉपर करता रहा। अब मैं हल्की सी भी शुगर लूंगा या हल्का सा भी कोई ऐसा मील लूंगा ना जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंगे, तो मेरी बॉडी की रिएक्शन डबल हो जाएगी। मेरी बॉडी उस मील को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी और बहुत एडवर्स रिएक्ट करेगी, बहुत इंटेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही होगा उस इंडिविजुअल के साथ जो उस चैलेंज को फेस कर रहा है। उसके बाद वो जब अपनी डाइट खत्म करेगा, अपनी वो एक्सरसाइज की रूटीन खत्म कर देगा, 60 दिन उसके पूरे हो जाएंगे, वो बड़ा खुश हो जाएगा मैंने वेट लॉस कर लिया। उसके बाद वो, क्योंकि हर बंदे का मोटिवेशन लेवल मेरे जैसा या आपके जैसा या किसी और के जैसा जो भी इस चीज को फॉलो कर रहा होता है उस जैसा नहीं होता। खासतौर जो फैट लॉस के इंडिविजुअल होते हैं उनको बहुत ज्यादा पहले उनका ब्रेन वॉश करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, उनकी रूटीन्स को देखना पड़ता है, फिर उनको जो है उनके सेशंस होते हैं बाकायदा पूरे कि आपको किस तरह जो है वो लेके चलना है आपने अपनी लाइफस्टाइल को, फिर जाके वो उस चीज के काबिल होते हैं। क्योंकि वो खाने से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और वो खाने से उनका रूटीन ऐसा बना हुआ होता है। तो
राइट। वो उनको डबल ट्रिपल उसका इफेक्ट होगा और वो वापसी से दोबारा से वो वेट गेन डबल कर लेंगे। तो मैं उस चीज को एंडोर्स नहीं करता था और मैं मैं आगे भी सब लोगों को ये बोलूंगा ये ऐसी डाइट को फॉलो ना करें। सही। अच्छा, मेरे पास एक बेसिकली आदिल एक मेरे पास क्वेश्चन है राहुल अमीन का, और ये इन्होंने पूछा हुआ, could you please tell us a daily food chart for us? I am 23 year old and weight is 76 kg। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक में, फूड चार्ट हम बताते हैं, और इस दफा ये करेंगे कि हम मेजरमेंट के साथ, जैसे आप ओट मिल का जिक्र कर रहे हैं, तो आप विद स्पून बता दीजिएगा कि कितने स्पून हमें ओट मिल लेना चाहिए, कितना उसमें मिल्क डालना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से, ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि कितनी क्वांटिटी उनको लेनी है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। थैंक यू सो मच आदिल। फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। और राहुल, आप अपना जो क्वेश्चन है